नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे तो कोई उपाय नहीं है। इस वीडियो में हम सिर्फ सवालों और जवाबों की बात करेंगे। ये सभी मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाया है। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। अगर आपके सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलते हैं तो बहुत धन्यवाद। अगर नहीं मिलते हैं तो आप सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए, हो सकता है आपके सवालों के जवाब जो हो उस वीडियो में हो। तो बात करते हैं पहले मेरी बहन मंजीत कौर के बारे में। मंजीत कौर जी ने मुझसे सवाल पूछा है लव मैरिज को लेकर। तो मैं इनका जो सवाल है होशियारपुर से आया है मुझे, तो मैं यही कहना चाहूँगी, लव मैरिज हो सकती है आपकी, परंतु जो लड़के के घर वाले हैं उनकी तरफ से मुझे थोड़ी सी आनाकानी दिख रही है। तो आप थोड़ा संभल के चलें, क्योंकि हो सकता है लड़का जो है एंड में थोड़ा सा मना करेगा या मनमुटाव थोड़ा सा हो सकता है। तो थोड़ा सा संभल के चलें, भगवान से प्रार्थना करें या गुरुद्वारे जाके आप प्रार्थना करें, प्रसाद बांटें। और सुखमनी साहब का जो पाठ है वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप वो करें। हो सकता है प्रभु आपकी प्रार्थना ज़रूर सुने। अब जो अगला सवाल है वो है नुपुर जी की तरफ से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 7/12/2002 और समय है 12:02 पर। जिनके बारे में इन्होंने पूछा है उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। तो पढ़ाई में ध्यान इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आपके घर में जहाँ भी बैठ के पढ़ाई होती है वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है इस समय। तो कृपया उस स्थान को साफ़ सुथरा करें। अपने घर में जो है सरस्वती जी की एक तस्वीर ज़रूर लगाएं और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ डेली करें। आपको जो बुद्धि का दान है वो ज़रूर प्राप्त होगा। गणेश जी की सेवा भी कर सकते हैं, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, आपकी मनोकामना जो है वो शीघ्र ही पूर्ण होगी। अगला जो सवाल है वो है मेरी बहन दीक्षा रानी का। इनका डेट ऑफ बर्थ है 23/07/1997। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, पढ़ाई जो है आपकी थोड़ी कम दिखाई दे रही है, परंतु आपकी बुद्धि बहुत तेज़ है। अगर पढ़ाई में, क्योंकि आपको जो तकलीफ़ आती है वो शायद ये आती है कि पढ़ाई में आपको ज़्यादा समझ में नहीं, परंतु यही कहूँगी आपका अंक जो बन रहा है 5, बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं। आप अगर व्यवसाय की तरफ अपना ध्यान लगाएंगी या किसी और चीज़ को सीखने की तरफ ध्यान लगाएंगी तो अपने जीवन में बहुत ही उच्चता प्राप्त करेंगी। वहीं अगर पढ़ाई में भी ध्यान लगाती हैं, क्योंकि पढ़ाई के योग मुझे थोड़े कम दिख रहे हैं, परंतु आपका दूसरे क्षेत्र में जो है भाग्य उदय मुझे दिखाई दे रहा है। तो किसी भी कला को सीखें तथा उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपका जीवन बहुत आगे जाएगा। धन के भी योग दिख रहे हैं, आगे का जीवन ज़रूर सुखमय ही रहेगा आपका। अगला जो सवाल है वो है मेरे भाई रजनीश कुमार जी का। इनका डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1993। तो आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, आपके जो भी कोई पंडित हो उनसे अपनी जितना आपका वज़न होता है उतने ही वज़न के हिसाब से कितने रति का पुखराज होता है वो धारण करें। बहुत शुभ फल प्रदान करेगा आपके जीवन में। मानसिक परेशानी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ सोते हैं उस कमरे में बहुत नेगेटिविटी है। थोड़ा उस कमरे की सफाई करवाएं, अच्छे कलर करवाएं, वहाँ पे फूल रखें और खुशबू जो है गुलाब की खुशबू करके रखें। और रात को सोते समय देसी कपूर ज़रूर जलाएं। तो आपके जीवन में जो है पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाने का नियम बनाएं। हनुमान जी आपके रक्षक दिख रहे हैं आपकी कुंडली में, वही जो है आपका बेड़ा पार लगाएंगे। तो हर मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करें, देखिए आपके जीवन किस प्रकार चमकता है तथा सभी उलझनों से आपको जो है मुक्ति प्राप्त होती है। तो छोटा सा उपाय है, ज़रूर करके देखें, सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। अगला सवाल मेरी बहन अमृता जी की तरफ से है। इन्होंने नेपाल से मुझे प्रश्न किया है। डेट ऑफ बर्थ जो बताया है 1990 2 अगस्त, शाम 5 बजे का है नेपाल का। तो मैं ये कहना चाहूँगी 2018 के योग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, और बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं 2018 में। सिर्फ थोड़ा सा जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो भी रिश्ता आने वाला है शुरू में हो सकता है आपका कोई सगा संबंधी उसे बिगाड़ने की कोशिश करेगा, परंतु जो लड़के वाले हैं वो पसंद करने के बाद हो सकता है थोड़ी सी अड़चन दिखे, परंतु 2018 के जो योग हैं बहुत प्रबल बन रहे हैं। तो ध्यान रखें, शादी उसी समय में हो सकती है। अब अगला जो सवाल है वो मेरी बहन रेखा गोला जी की तरफ से है। ये अपना
जो तारीख है वो देना भूल गई हैं, तो मैं टैरो कार्ड से ही आपको भविष्यवाणी करके बता सकती हूँ थोड़ी सी कि आपके जो संतान प्राप्ति के योग हैं वो कहीं ना कहीं आपके घर में थोड़ा वास्तु दोष मुझे दिख रहा है, तो उसे ठीक कराने की कोशिश करें। हनुमान जी के मंदिर में इमरती का भोग लगाएं तथा जो है घर में सुंदरकांड का पाठ अगर करवा सकती हैं तो करवाएं। घर में लड्डू गोपाल की स्थापना करके उनकी सेवा शुरू कर दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए संतान के योग शीघ्र बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वास्तु दोष दिख रहा है आपके घर में। अगर किसी पंडित को बुलाकर पूजा पाठ करवा सकते हैं तो करवाइए, उसके बाद ही जो संतान प्राप्ति के योग हैं वो बन पाएंगे। अगला सवाल मेरी छोटी बहन रिंकी कुशवाहा जी की तरफ से है। तो रिंकी, जो प्रॉब्लम है वो बेटा आपके घर की तरफ से नहीं, लड़के वालों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। तो इस शादी में अगर मैं यही कहूँगी लड़के वालों को आगे आने दें, क्योंकि अगर आप अपने घर वालों को किसी तरह मना भी लेती हैं तो आगे ससुराल में आपका जीवन थोड़ा तंगहाल ही मुझे दिख रहा है। तो उनसे कहें कि वो आगे होकर आपसे रिश्ता मांगे, तभी आपका जीवन जो है सफल हो पाएगा। अगर आप किसी तरीके से अपने घर वालों को मना भी लेते हैं, क्योंकि आपके घर वाले जो हैं वो मान भी जाएंगे उपाय के बाद में, परंतु जो लड़के के घर वाले हैं उनकी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है शादी के बाद। तो उन्हें आगे होकर रिश्ता लाने दीजिए, उनसे कहें कि वो रिश्ता लेकर आएँ, ताकि अगर बाद में कोई दिक्कत आती भी है तो आपके घर वाले आपके साथ खड़े रहें तथा जो है हर मुश्किल में आपका साथ दें। मैं यही राय जो है आपको दूंगी। अगला सवाल जो आया है मुझे आसाम से आया है। मैं आपका नाम सही से प्रोनाउंस करने की कोशिश करूँगी, हो सकता है थोड़ा गलत हो तो मुझे माफ़ करिएगा। रज़ीब साइकिया आपका नाम है और आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1990 और इवनिंग में आपका 4:30 बजे का जन्म है। तो आपके लिए मैं कहूँगी कि किसी भी काले कुत्ते की सेवा आप शुरू कर दीजिए। घर का ना हो काला कुत्ता, गली का होना चाहिए जो आपके घर के आसपास हो। उसे रोटी खिलाइए, डेली का अपना काम बनाइए, या तो उसे दूध दे सकते हैं या रोटी दीजिए, कुछ खाने के लिए दीजिए, परंतु किसी काले कुत्ते की जो सेवा है आप शुरू करें। आपका जीवन में सुधार ज़रूर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है राहु की दशा मुझे दिख रही है वो पूर्ण रूप से हटाने के लिए आपको ये एक छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा कार्य है। दिन में किसी भी समय आप काले कुत्ते को रोटी दे सकते हैं, कभी कभी दूध और बिस्किट का भी दान करें तो आपके जीवन में खुशहाली ज़रूर आएगी। अगला सवाल मेरी बहन मन्नत का है। मन्नत, पहले तो बहुत प्यारा नाम है आपका, और बेटा बिल्कुल परेशान ना हो, अगले 6 महीने में योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, परंतु एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा आपको। गुरुवार के उपास जो है रखने चालू करें, और अगर हो सके तो अभी ये जो सावन है बहुत ही प्रबल योग बने हैं। मैंने जैसे पहले कहा है 5 सोमवार हैं अब की बार, तो उपास करें, शिव जी को मनाएं, माता पार्वती से सुहाग मांगे। आपको जो है विवाह में आ रही सभी दिक्कतें और परेशानियां जो हैं अपने आप सुलझेंगी। सावन ख़त्म होते होते तक अगर कोई प्रबल योग बनते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो मुझे फिर से मैसेज करें, मैं आपको उसके बाद और उपाय बताऊंगी जिससे हो सकता है कि आपके और जल्दी प्रबल योग जो हैं वो बन जाएं। और भगवान ने चाहा तो बेटा बहुत अच्छे घर में जाएंगी आप, और बहुत ही खुशहाल जीवन आपका रहेगा। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है आपके लिए। अगला सवाल मेरी बहन जानवी का है। तो आपके जो योग मुझे दिख रहे हैं अरेंज मैरिज के दिख रहे हैं। लव मैरिज में थोड़ी परेशानी दिख रही है, अरेंज मैरिज की तरफ रुझान रखिए, बहुत अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होने वाला है। अगला जो सवाल है वो है प्रीति जी की तरफ से। इनका नाम साक्षी है और डेट ऑफ बर्थ है 03/08/1985, टाइम है 3:45 का, और नागपुर इनका स्थान है। तो मैं यही कहूँगी हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, एक नया दीपक हर बार लेकर जाएं और सरसों का तेल उसमें डालें और दीपक जो है वहीं जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। तथा ये जो कार्य है आपको हर शनिवार को करना है, बीच में नागा ना करें। जब आप अशुद्धि वाले दिनों में हों तब आप 7 दिन का गैप ले लीजिए, अन्यथा आपको ये जो कार्य है अपने जीवन में हर शनिवार करना है। आप देखिए आपके जीवन में कितनी जल्दी ही सुख शांति आ जाएगी तथा जो सभी कार्य हैं आपके बनने लगेंगे। अगला सवाल मेरी बहन गीता मौर्य की तरफ से था। तो गीता जी प्लीज़ आपका डेट ऑफ बर्थ और फुल डिटेल मुझे लगेगी, आप पहले वो भेजिए, तभी आपके सवाल का जवाब जो है मैं दे सकूंगी। अगला सवाल ले लेते हैं साहिबा कौर की तरफ से है। साहिबा, पहले तो आपका नाम बहुत ही प्यारा है बेटा, तो जीवन तो आपका पहले ही बहुत सुखमय दिखाई दे रहा है। मुझे माता पिता के सिर पे बहुत राज दिख रहा है। उसके अलावा यही कहना चाहूँगी आने वाला समय
समय भी बहुत अच्छा है आपका, भविष्य भी बहुत अच्छा है। भविष्य में फॉरेन जाने के प्रबल योग जो हैं दिखाई दे रहे हैं। लव मैरिज की तरफ थोड़ा कम रुझान रखें, अरेंज मैरिज की तरफ जाएँ तो जीवन ज़्यादा सुखमय रहेगा आपका। अब जो अगला सवाल है वो मेरे भाई निर्मल कुमार जी की तरफ से है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 24/03/1982 और इनका जो बर्थ टाइम है वो है 8 बजे का, और इन्होंने मुझे बिहार से क्वेश्चन किया है अपनी जॉब को लेकर। देखिए निर्मल कुमार जी, मुझे जो आपकी कुंडली देखकर मिल रहा है वो तो है कि 24 साल के बाद आपका अच्छा धन कमाने का योग है। जातक का पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, परंतु रात को जो है बहुत बेचैन रहते हैं, नींद नहीं आती है। आपको जो है व्यापार में ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये जो बात मैं कह रही हूँ आपकी कुंडली के हिसाब से कह रही हूँ। अगर आप व्यापार करेंगे तो शायद आप ज़्यादा जो है धन कमा सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा ही तेज़ है। अगर फिर भी आप जो है सरकारी नौकरी की तरफ ही जाना चाहते हैं तो यही कहूँगी, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठा है, तो धार्मिक बने, सच्चे बने और अपने शत्रुओं को सदैव क्षमा करें। अपने पिता के पैर जो हैं वो सदैव छुएं और सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाएं। तो आपका सूर्य जो है और उच्चता पर जाकर आपको अच्छे जो परिणाम है वो देने लगेगा। तो भाइयों और बहनों, इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।